नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। और आप ध्यान करिए कि इस क्वेश्चन को हमने वेक्टर में, बिल्कुल वेक्टर की पहली क्लास में मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट के साथ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू -3/2। कई बार करा है और आपको एक डी और दिया है और लैम्डा कॉमा डी पूछा। -3/2 से एक बात कंफर्म हो गई कि ये दो आंसर रिजेक्ट हो गए। और याद होगा आपको कैसे करना है, तो सिंपल इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे और किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है तो मॉड ए मॉड बी मॉड सी 1 है। इसलिए जब आप स्क्वायरिंग करते हैं इसकी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये केवल समझाने के लिए एक बार रिवाइज, प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो आपसे पूछा गया है, राइट। ये एक आपने करा हुआ है। अब ये क्योंकि 1113 और -3/2, तो इस वाले पार्ट का -3/2। अब आपको ये बताना है डी क्या होगा। अब देखिए दोनों इस ऑप्शन में ए क्रॉस बी है, इस ऑप्शन में ए क्रॉस सी है। ओके, तो हम देख लेते हैं क्या होगा डी। डी क्या है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। इससे हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि इससे आपने सपोज सी की वैल्यू निकाली या बी की निकाली, तो बी को लिख सकते हो -a - सी, ठीक है। तो a क्रॉस बी प्लस, इस बी की जगह भी लिख सकते हो, तो चलिए अभी देखते हैं। -a - सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, देखते हैं। इसी तरीके से करना होगा। देखिए ये मिलेगा -a क्रॉस सी, ये सी क्रॉस सी 0 हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए। ओके, अब ये सी क्रॉस ए है, ये भी एक काम कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर भी बी की जगह आप चाहें तो यही लिख सकते थे -a - सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स सी क्रॉस ए हो गया। और देख लेते हैं, अब देखिए यहां पर ए 0 हो गया, ये मिला कितना, माइनस ऑफ ए क्रॉस सी प्लस ऑफ सी क्रॉस ए प्लस ऑफ सी क्रॉस ए। ये भी सी क्रॉस ए है तो 3 टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए, राइट। 3 टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए। अब 3 टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए नहीं है कोई, आप इसमें एक बार चेक कर लीजिए जरा कहीं पे कोई मिस्टेक। ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, दिस इज सी क्रॉस है, ठीक है, ये सी क्रॉस है। इसका मतलब हो सकता है, ये नहीं है क्योंकि ये प्लस में दिया है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा। अब इस आंसर का मतलब ये हुआ कि आप सी की वैल्यू रख दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, आप सी की वैल्यू रख दीजिए। तो आपने जब सी की वैल्यू रखी होगी तो देखिए क्या हुआ होगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी की जगह रखा -a माइनस ऑफ बी प्लस सी की जगह फिर रखा -a - बी क्रॉस ए, राइट। अब देखिए हो गया a क्रॉस बी, अब इसका इससे क्या, तो -b क्रॉस ए, बी 0 हो जाएगा, प्लस इसका इससे क्या 0, फिर मिला -b क्रॉस ए। इसको a क्रॉस बी, इसको भी a क्रॉस बी, तो देखिए ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ a क्रॉस बी, देन दिस इज द राइट आंसर। यानी अब हमने जो करा था, हम पहले जो आंसर रिजेक्ट कर चुके थे, और जब हमने पहले जो मिस्टेक करी थी, मिस्टेक नहीं करी थी, मतलब हमने जो निकाला था उससे जो निकला था बी की वैल्यू जब निकाली थी, तो आपने बी की वैल्यू निकाली थी -a - सी, और उससे मिलता था माइनस यहां आ रहा था, तो ये भी नहीं था तो बचा हुआ। यानी आपको इसको यहां चेक ही नहीं करना था लॉजिकली। तो अगर आपने वो लिया था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वो आंसर होता तो यहां माइनस आना चाहिए था, जो नहीं आया था हमने पहली स्टेप में ली। यानी ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं करना था, राइट। नोट कर लीजिए।